Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. Hope you all are fine and doing your work. अपना अपना आप लोग काम कर रहे होंगे अच्छे तरीके से और उसे याद भी कर रहे होंगे और पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. As you all know that previously we had completed the chapter. Last time हमने अपना chapter complete कर लिया था. Today we are going to start the new chapter, that is unit 10. ठीक है जी, आपका unit 10 हम new chapter start कर रहे हैं. Reproduction in the plant. Reproduction in plant. Reproduction क्या है? Reproduction means to reproduce a new one. ठीक है जी. Reproduction का मतलब है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना. किसी भी, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, अपनी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए जो न्यू वन प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट वी कॉल द रिप्रोडक्शन. कंटिन्यूटी रखने के लिए. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनकी जनरेशन वहीं स्टॉप हो जाएगी. ठीक है जी. अपनी जनरेशन को या कंटिन्यूटी को जो है वो करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है. इसी तरह से प्लांट भी जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए. लाइक एक प्लांट से दूसरा प्लांट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से हमारे पास एक ही जो स्पीशी के या एक ही तरह के हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. ठीक है जी. अब प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो अगेन दो तरह से होती है. The first one is the sexual reproduction and the next one is the asexual reproduction. Sexual means the reproduction in which both the sexes are involved. Both the sex means the male sex and the female. The male plant and the female plant is involved. The part is involved. That type of reproduction is called the sexual reproduction. And the next one is the asexual. A means without. In which there is no need of separate male and female gametes. यहाँ पे male and female की separately जरूरत नहीं होती. इसमें एक one parity enough होता है for the reproduction. ठीक है जी. First of all we will discuss the sexual reproduction. Sexual reproduction अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें male and female part both involved होते हैं for the reproduction, for the continuity of the generation. ठीक है जी. To understand the sexual reproduction in plant, we will discuss the process of seed formation, which start from the pollination and ends in the fertilization in most of the flowering plant. ठीक है जी. What is the pollination? अब pollination क्या है? Pollination एक ऐसा process है जिसमें सिर्फ डिस्पर्सल होता है. क्या होता है? जिसमें सिर्फ डिस्पर्सल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है जी. Pollination is a process in which the male pollens is transferred from the male's anther to the female. ठीक है जी. एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ये इनके pollen grains जो है वो ट्रांसफर होते हैं. पॉलिनेशन सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जो इनके पॉलन ग्रेन्स हैं ये मेल से फीमेल की तरफ सिर्फ ट्रांसफर होते हैं. कोई फ्यूजन, कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होता. पॉलिनेशन इज जस्ट सिंपली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द one place from the other place. In simple words, the pollination is the process of transference of the pollen from anther to the stigma. It is affected by the wind. ठीक है जी. अब इस pollination को करने के लिए अब खुद तो प्लांट जो है वो अपने पॉलन्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते नहीं है. ठीक है. इसके कुछ नेचुरल जो है वो प्रोसेसेस हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाए हैं. ठीक है जी. कुछ जो है वो हवा के जरिए होता है, कुछ इंसेक्ट्स के जरिए होता है. ठीक है. हवा चलती है तो जो सीड्स हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जब वो प्लांट पर बैठते हैं तो अपने साथ उनके पॉलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेते हैं और फिर वो उनके साथ स्टिक करके दूसरे प्लांट पे कन्वे हो जाता है. ठीक है जी. ये सब कुछ नेचुरल फैक्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं. ठीक है जी. जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है. अगर पॉलिनेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और जो न्यू जनरेशन है प्लांट्स की वो हमारे पास नहीं आ सकती. ठीक है जी. इसी तरह से इन्हीं फैक्टर्स पे बेसिस करते हुए हमारे पास दो तरह की पॉलिनेशन होती है. The first one is the self pollination, the next one is the cross pollination. Self pollination and cross pollination. Self pollination क्या है? Self pollination is the transfer of pollen from anther of the stigma of the same flower or another flower on the same plant. ठीक है. एक ही प्लांट में जब ट्रांसफरेंस हो, एक ही प्लांट में आपको पता है फ्लावर्स भी बहुत सारे होते हैं, एक प्लांट में कोई एक फ्लावर नहीं होता. अगर ये ट्रांसफरेंस जो है या ट्रांसफर जो आपकी पॉलन ग्रेन्स की हो रही है ये सेम प्लांट में ही हो तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है. अगर ये डिफरेंट प्लांट्स में हो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है. क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन.
Most plants produce flowers that have both male and female reproductive parts. They avoid self-pollination in two ways. Firstly, the anther can release the pollen before the stigma is ready to receive it. Or secondly, the stigma can be ready to receive the pollen from the other plant. ठीक है जी, किस तरह से होता है मैंने आपको भी बताया कि अगर ये ट्रांसफर जो है pollen grains की सेम प्लांट में ही हो, the flowers of the same plant, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में मौजूद होता है, तो उस टाइप की पॉलिनेशन आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जब ये ट्रांसफरेंस होती है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है जी, पॉलिनेशन के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस। सेल्फ मींस वो पॉलिनेशन जिसमें जब ट्रांसफरेंस जो है वो सेम प्लांट पे हो रही हो, और क्रॉस पॉलिनेशन वो है जिसमें जब ट्रांसफरेंस जो है वो आपके डिफरेंट प्लांट्स पे हो रही है। अब पॉलिनेशन अभी मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू होती है, हवा के थ्रू हो रही है, इंसेक्ट के थ्रू हो रही है, बर्ड्स के थ्रू हो रही है। ठीक है जी, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, बीज एंड अदर इंसेक्ट्स कैन कैरी pollen from flower to flower। ठीक है जी, जब ये एक फ्लावर पर बैठते हैं तो वहां से स्टिक करके उनको दूसरे फ्लावर तक कन्वे करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास विंड, हवा के जरिए पॉलिनेशन हो रही है। द विंड कैन कैरी द पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। हवा के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और अपने जो है वो टारगेट प्लेस पर जब पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कुछ अनयूजुअल मेथड्स हैं जिसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट प्लांट्स आर आइदर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वेरिएशन इन द वे दैट फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड। अब हमारे पास इतनी बड़ी वर्ल्ड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड दे आर हैविंग डिफरेंट वे ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कुछ जो है वो आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हो कि पिक्चर ए में द बर्ड ऑफ पैराडाइज फ्लावर has stamens that form the perches for birds. They pick up the pollen on their feet. ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है पिक्चर गिवन है the century plant. Flower contain a large amount of nectar for bats to drink. ठीक है, each bat carries away the pollen on its head or neck. जैसे ही वो उसका नेक्टर जो है वो लेने के लिए आते हैं तो अपने साथ उसके pollen grains को ले जाते हैं, उसको फूड दे रहे हैं और अल्टीमेटली जो है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर सी में आप देख रहे हैं, ये हमिंग बर्ड है आपके पास जो फ्लावर्स पे ये फीड करती है। हमिंग बर्ड होवर्स ओवर अ एराइथ्रिना स्पीशीज फ्लावर। फ्लावर की स्पीशी बताई है, फ्लावर की काइंड बताई है। While it probes into the flower with its beak to collect the nectar, as it hovers, it brushes its head against the stamen and that are hanging outside the flower. जब वो नेक्टर को ले रही होती है तो वो साथ ही साथ जो उसके जो स्टेमन्स होते हैं वो आउटसाइड द फ्लावर गिरते हैं उसकी इस फीडिंग के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर डी नजर आ रही है आपको। हनी बी suckles the flower, produce nectar at night due to night to attract the moths to pollinate them। ठीक है, मॉथ जो है वो एक और इंसेक्ट का नाम है जो उस पे आते हैं तो उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until that, read this chapter carefully, make the title page for the new chapter in your copies and do the given homework which is in your assignment, and keep doing your work and update your work. Until that, inshallah we will meet in the next lecture. Until that, take care of yourself.